लगभग 18 लाख साल पहले इंसानों को होमो इरेक्टस कहा जाता था। ये इंसान बाकी जानवरों से ज्यादा समझदार थे। वे न केवल कपड़े पहनने लगे थे, बल्कि छोटे छोटे औजार टूल्स भी बनाते और इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे वे जंगल के सबसे ताकतवर जीव बनने लगे थे। एक दिन एक घायल जानवर अचानक जंगल में दिखा। वह लड़खड़ा रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। होमो इंसान ने जब इसे देखा तो मौके को नहीं छोड़ा। जैसे ही जानवर ने इंसानों को देखा, वह तेजी से भागा, लेकिन इंसान भी तेज दौड़ने लगे। ये साफ दिखता है कि होमो इंसान बहुत तंदुरुस्त थे। भले ही उनके पांव में जूते नहीं थे, लेकिन वे जोर से दौड़ सकते थे। चूंकि जानवर घायल था, वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाया और थक कर रुक गया। इंसानों ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। एक युवा होमो इंसान ने सबको इशारा किया और सब समझ गए कि अब शिकार को चारों ओर से घेरना है। इसी तरह इंसान पहले बार शिकार बनने से शिकारी बन गए। जानवर को शायद लग गया था कि अब उसका अंत नजदीक है। उसकी आंखों में डर और हार साफ दिख रही थी। लेकिन होमो लोगों को दया नहीं आई, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लिए खाना चाहिए था। एक आदमी ने भाला फेंका जो सीधा जानवर की गर्दन की नस में जा लगा। जानवर मर गया और इंसान का भोजन बन गया। समय बीतता गया और इंसान दो हिस्सों में बंट गए। यूरोप में रहने वाले निएंडरथल और अफ्रीका में रहने वाले होमो सेपियंस। जो लंबे चौड़े और ताकतवर इंसान आप देख रहे हैं, वे निएंडरथल हैं। बहुत ठंडे मौसम के बावजूद ये लोग बाहर जाकर झुंड में शिकार करते थे। एक दिन उन्हें एक बहुत बड़ा जानवर दिखा जो बहुत ताकतवर और खतरनाक था। निएंडरथल जानते थे कि ये शिकार आसान नहीं है, लेकिन उन्हें अपने परिवार का पेट भरना था। एक जवान लड़के ने हमला करने की हिम्मत की, लेकिन वह जानवर की ताकत को समझ नहीं पाया। जानवर को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वह लड़का बेहोश हो गया। तुरंत एक और साथी आया और जानवर को मारा, लेकिन चोट इतनी नहीं थी कि जानवर मर जाए। जानवर गुस्से में आ गया और उस इंसान को मार डाला। तभी एक और युवक आया। उसने पूरी ताकत से हमला किया और जानवर के शरीर में कई छेद कर दिए। इस तरह बहादुर निएंडरथल लोगों ने जानवर को हराया। दूसरी तरफ होमो सेपियंस उतने ताकतवर नहीं थे। जब वे यूरोप आए तो उनकी त्वचा और बालों का रंग धीरे धीरे बदल गया। वे बड़े जानवरों से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए छोटे जानवरों जैसे खरगोशों का शिकार करते थे। निएंडरथल की तुलना में वे कमजोर लगते थे, लेकिन समय के साथ यह बदल गया। होमो सेपियंस ने एकता और टीम वर्क की ताकत पहचानी। हर किसी को अलग अलग काम दिया गया। कोई शिकार को डराता, कोई जाल बिछाता और कुछ लोग संकेत देने के लिए बांसुरी बजाते। इसके अलावा गुलेल, स्लिंगशॉट जैसे नए औजारों ने उनकी ताकत को और बढ़ा दिया। अब वे दूर से भी शिकार को मार सकते थे। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि गुलेल से फेंकी गई चीजें पहले से कहीं दूर तक जाती थी। होमो सेपियंस ने नई चीजें बनाई, दिमाग का इस्तेमाल किया और औजारों से अपनी कमजोरी को ताकत में बदला। इसीलिए आज उनके ही वंशज यानी हम इस धरती पर सबसे आगे हैं।